Good morning, viewers. You're now watching Hornbill TV's Morning Pulse. The Indian Army is stepping up its technological edge along the line of control, deploying robotic mules, also known as multi-utility lagged equipment (MULE), for enhanced surveillance and logistics support. An army official said the robotic mules are part of several next-generation innovation adopted by the forces. Equipped with cameras and sensors, the machines help in early detection of threats and are being used actively for patrolling operation. The official also confirmed that these robotic mules are successfully utilized during operations in Dur, demonstrating their efficiency in real-time field condition. ये जो रोबोटिक म्यूल हमारे पास आया है, ये सेना में आने वाले बहुत सारे बदलावों में से एक है, जिसमें कि हम न्यू जनरेशन वेपन और इक्विपमेंट अपने अंदर शामिल कर रहे हैं। ये जो रोबोटिक म्यूल है, ये हमारे यहाँ पेट्रोलिंग में काम में हम लेते हैं और एडम मेंटेनेंस में भी हम इसको काम में लेते हैं। इसके अंदर जो कैमरास दिए हुए हैं, जिसकी मदद से हम पेट्रोलिंग के टाइम आगे आने वाले खतरे को पहले से ही भांप सकते हैं और हमारा सोल्जर जो है, हमारा सिपाही, उसको इजीली नेगोशिएट कर सकता है। किस तरह की जैसे नाइट पेट्रोलिंग होती है, किस तरह से फायदा देता है, किस नाइट में भी काम करता है? ये जो रोबोटिक म्यूल है, इसके अंदर सेंसर्स दिए हुए हैं और इसके अंदर कैमरास दिए हुए हैं, जो रात को आने के टाइम जो इसका ऑपरेटर है, उसके आगे अगर कोई खतरा है, वो उसको स्क्रीन में दिख जाता है कि सामने क्या आ रहा है, कोई दुश्मन की आईडी है या दुश्मन है, तो उस हिसाब से हम अपने फिर ड्रिल्स सेट है, वो ड्रिल्स हम फॉलो करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में भी इसने बहुत फायदा दिया होगा। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे भी जो हमारी रूटीन पेट्रोल एक्टिविटीज, जो रूटीन एम्बुश एक्टिविटीज थी, उसमें हमने इस इक्विपमेंट को शामिल किया था और साथ ही साथ अगर हमें कुछ ऑपरेशनल चीजें जो आगे अगर हमें कुछ भेजनी हो, उसमें भी हमने इसका इस्तेमाल लिया था। जैसे ये सर दिवाली का पर्व है, कितनी सिक्योरिटी बढ़ाई गई है और ऊपर से ये वाले इक्विपमेंट भी आए हैं, जिससे बहुत फायदा होता है जवानों को, तो किस तरह का आप देखते हैं इसको? अभी दिवाली का टाइम है, मेरी सारे देशवासियों से यही वो है कि मैसेज यही है कि हमारी सेना यहाँ पे तैनात है। हम लोग यहाँ पे दिवाली के टाइम पे भी पूरे अच्छी तरीके से पेट्रोलिंग कर रहे हैं। सारी हमारी ड्रिल सेट है, उसको हम प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं और दुश्मन का अगर कोई भी एक्शन होगी तो उसका जवाब देने के लिए हम हमेशा तैयार हैं। Along the line of control, the Indian Army and local residents celebrated Diwali Mahotsav with great enthusiasm and unity. The festival reflected the spirit of harmony and brotherhood as soldiers and civilians came together to fly diyas and exchange sweets and enjoy cultural performances. The celebration not only spread festive cheer but in the border region, but also highlighted the strong bond between the Indian Army and local communities, symbolizing peace. मैं सबसे पहले आपको और आपके देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से सलाम पेश करता हूं। उसके बाद मैं ये बताना चाहूँ कि मैं फौज से पेंशन आया हूं और मैंने ऐसी फौज में नौकरी की है जहां हमारी ईद के ऊपर सिख और हिंदू भाई ईद की तैयारी करते थे और हम जाकर ईद मनाते थे। और अगर कोई भी किसी सिख भाई के धार्मिक त्योहार होता था, उसमें हम भी वैसे ही बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे, काम करते थे, वो लोग त्योहार मनाते थे। तो आज हम पेंशन आ गए, हम यहाँ 104 इन्फेंट्री ब्रिगेड में, तो यहाँ हमें ब्रिगेड उसी नाते से बुलाता है और हम भी जोश खरोश से इनके साथ आते, कोई भी त्योहार हो, कोई भी फंक्शन हो, उसको मनाते हैं। और ये लोग भी, ब्रिगेड के लोग भी हमारे साथ वैसे ही रहते हैं जैसे हम इनके साथ रहते हैं, उससे बढ़ चढ़कर ये हमारे साथ भी हिस्सा लेते हैं। तो ये तो नॉर्मल बात है, ये कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं है। ये त्योहार चलते हैं, ये पूरे हिंदुस्तान में चल रहे हैं और मैं 24 साल हिंदुस्तान में नौकरी करके आया हूँ। मैंने यही देखा है कि हर जगह, हर त्योहार में, चाहे वो किसी भी माइनॉरिटी से हो, वो दूसरे की मदद करते देखा। हमने ये सीखा भी है और देखा भी है, तो उसी को हम आगे बढ़ाते हुए यहाँ पहुंचे। यहाँ हमें इनवाइट किया गया और हम बड़े शौक से आए हुए हैं, ये त्योहार मना रहे हैं। बाकी शुक्रिया। मैं एक्स जाफर हुसैन लोन, पंचायत हल्का हड़जियाड़ का रहने वाला हूँ। आज हम यहाँ पे आए हैं, जो शुभ अवसर है यहाँ पे दीपावली का, जो आज त्योहार मनाया जा रहा है 104 ब्रिगेड में। तो ये हम लोग भी आज इन लोगों ने हमें इनवाइट किया और हम यहाँ पे आए और फौजियों के साथ जो है यहाँ दिवाली मना रहे हैं। और ये हिंदुस्तान का कल्चर भी है और हम लोग जब भी हमारे में कोई त्योहार होता है, ईद का या कोई फेस्टिवल
ये हम लोगों के साथ आके मतलब उससे खुशियां मिलाते बांटते हैं और मिठाइयाँ बांटते हैं। और हम भी आज इनके इसमें त्योहार में आए और हम अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि ये दिवाली का त्योहार जो है अमन और सुकून लेके आए और बरादरी और इत्तेफाक और भाईचारा कायम रहे। तो बॉर्डर एरिया में ऐसे त्योहार में मिलजुल के रहना कैसा लगा? देखो, हमारे यहाँ पे जितना भी है बॉर्डर एरिया में हम लोग तो बिल्कुल है। यहाँ पे सिख भी हैं हमारे पास। हम लोग उनके मतलब जब उनका कोई फंक्शन होता है वहाँ भी जाते हैं, वो भी हमारे पास आते हैं। तो बॉर्डर में अच्छा है, हम मिलजुल के रहते हैं यहाँ पे। तो आर्मी की तरफ से कितना सपोर्ट मिलता है? आर्मी की तरफ से तो बहुत ज्यादा सपोर्ट है यहाँ पे। चाहे हमारे कोई फंक्शन हो, आर्मी हमेशा हमारे को सपोर्ट करती है और जब ये हमें बुलाते हैं हम भी शौक से यहाँ आते हैं। मजीद है, मैं एक्स-सर्विसमैन हूँ। मैं काफी टाइम हो गया आए हुए, लगभग 36 साल हो गए, लेकिन आज तक जो 104 इन्फेंट्री ब्रिगेड है, और ये ब्रिगेड यहाँ सिर्फ फौज के लिए नहीं है, ये ब्रिगेड है जो यहाँ की आवाम जो सादा से लेकर टीटवाल तक है, ये सबके साथ मिला हुआ है और हम भी इनके साथ शाना बेशाना खड़े हैं। हम बार बार बोलते हैं हर मीटिंग में कि कभी भी अगर ब्रिगेड को हमारी जरूरत पड़े तो हम एक्समैन, हमें यूनिफॉर्म नहीं है, लेकिन हम लड़ाई करने के लिए भी इंशाल्लाह हर टाइम तैयार रहेंगे और तैयार हैं हम। और फौज के साथ आज तक, जब से मैं रिटायर आया हूँ, उससे पहले भी हम छोटे थे तब से फौज के साथ मिलाप था, और जब से रिटायर आया हूँ तब से लेकर आज तक हमारा जो आपस में रहा भाईचारा, मैं बोलता हूँ कि इंशाल्लाह आइंदा के लिए भी ऐसे ही रहेगा। और शाना बेशाना फौज और सिविल यहाँ एक ही है, सिर्फ यूनिफॉर्म का फर्क है, बाकी किसी चीज का फर्क यहाँ नहीं है। आपको लगता है कि बॉर्डर एरिया में फौज की वजह से ही सेफ्टी है? देखो, जो कुपवाड़े की बात है सर, वो साधना से उस साइड है, उससे हमें क्या लगा, वो वहाँ के सिटी के लोग हैं, उनको एक जगह थोड़ी गड़बड़ होगी, दूसरी जगह चले जाते। यहाँ हम जो है, हमारा एरिया जो कटा हुआ है, ये फौज के सिर पर हम चलते हैं, क्योंकि हमारी हर साल कम से कम भी 1000 आदमी ये पोर्टो कॉलोनी में लगाते हैं, वो यहीं से लगाते हैं, तो वो भी बेनिफिट है। बाकी यहाँ सिर्फ हमें जिंदगी अगर हमारी कोई बाकी किसी की वजह से नहीं है, हमारी अगर कुछ भी रोजगार लगा हुआ है सिर्फ फौज की वजह से है। ये जो यहाँ का रोजगार चल रहा है, ये फौज की वजह से चल रहा है। सब यहाँ आए त्योहार मनाने के लिए? जी, आज भी सब लोग यहाँ आए त्योहार मनाने? हाँ बिल्कुल, आज भी हम आए। हम ऐसी शाना बेशाना हर टाइम आते हैं, हर टाइम हम हाजिर रहते हैं, क्यों फौज और सिविल जो है यहाँ एक ही है, हम भाई भाई हैं। और आपस में जो जब भी कोई त्योहार होता है, हमारा कोई मसला हो गया, फौज वहाँ जाती है, और जहाँ फौज का जो मसला हो गया तो हमें बुलाते हैं, हम यहाँ आते हैं, और हमारा भाईचारा जो इंशाल्लाह यहाँ तक आज तक ऐसे ही चलता रहा और चलता भी रहेगा। ये Ayodhya at the parts of 2025. Chief Minister Yogi Adityanath recalled long struggle and unshakable faith behind the construction of the Ram Temple. He said in 1949 there has been only one resolution, Ram Lala Hum Aayenge, Mandir Wahi Banayenge. The Chief Minister said that for centuries foreign invaders tried to destroy India's places of faith, but devotion of people remained steadfast. Ayodhya was ignored, and when devotees sought to bring Lord Ram to his rightful place in 1949, they were denied. Adityanath added that from 1950 to 1980 the temple remained locked, yet faith never felt it. He noted that on January 22, 2024, Prime Minister Narendra Modi finally installed the idol of Lord Ram at the Ram Janmabhoomi, restoring honor to Sanatan faith. 1947 में जब देश आजाद हुआ, तब भी हर भारतवासी के मन में एक तमन्ना थी कि भारत को आजादी का मतलब गुलामी के इन सभी चिन्हों को समाप्त करके हमें राजनीतिक आजादी के साथ साथ सांस्कृतिक आजादी भी प्राप्त होगी। हमारे मान बिंदुओं की भी पुनर्स्थापना का कार्य होगा। लेकिन अयोध्या को तब भी उपेक्षित कर दिया गया। 1949 में जब राम भक्तों ने एक प्रयास किया कि रामलला भी आजादी के साथ विराजमान हो, तो मूर्ति हटाने का हुक्म जारी हो गया और फिर कहा गया कि मामला शांत करो, मामला शांत करो। लेकिन भक्तों ने कहा कि कोई मूर्ति को अयोध्या में राम जन्मभूमि से हटा नहीं सकता। एक ही संकल्प था तब भी, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। 1950 से लेके 1980 तक
मंदिर को ताले में बंद किया गया। 86 तक ये स्थिति बनी रही। रामलला की जन्मभूमि में ही भगवान रामलला को कैद करके रखने का कुत्सित प्रयास हुआ। कौन वे लोग थे जो आस्था को इस कदर कैद करने का काम कर रहे थे? परंतु हम सब इस बारे में जानते हैं, आस्था तब भी झुकी नहीं, न थकी और न रुकी। भारत की आस्था, सनातन आस्था बिना रुके, बिना झुके, बिना डिगे निरंतर अपने संघर्ष के पथ पर आगे बढ़ती गई। और सत्य ने लिखा, न्याय ने हमें धर्म स्थापना के लिए मार्ग प्रशस्त किया। और बहनों और भाइयों, आज जब रामलला अपने स्वयं के भव्य मंदिर में विराजमान होते हैं, कोई भी ऐसा देश और दुनिया का सनातन धर्मावलंबी नहीं होगा जिसका मन गौरव के साथ आनंदित न होता हो। हर सनातन धर्मावलंबी गौरव से आनंदित होता है कि हमारे पूर्वजों का संकल्प पूरा हुआ। याद करिए, जब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण की आधारशिला रखी। मोदी जी पहले प्रधानमंत्री थे जो अयोध्या में आए, राम जन्मभूमि का दर्शन किए और दर्शन करने के साथ ही उन्होंने राम मंदिर की आधारशिला रखी। और मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अयोध्या में रामलला को 500 वर्षों के बाद विराजमान करने के बाद देश के अंदर इससे पूर्व सभी भगवान राम से जुड़े हुए आराध्य स्थलों का दर्शन किया। और फिर आकर के 22 जनवरी 2024 को श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम को विराजमान करके सनातन आस्था को सम्मान देने का काम किया। Chief Minister Mohan Charan Maji today laid the foundation stone for 471 new Gram Panchayat offices across 28 districts of the state, excluding Nuapara and Kalahandi. The Chief Minister said the move aims to strengthen grassroots governance and ensure better delivery of service in rural areas under the Antyodaya Griha Yojana. He announced that 48,693 beneficiaries have received the first installment of 40,000 each, amounting to total of 194.77 crore distributed so far. Maji said government focus is providing permanent shelters with basic amenities including toilets, electricity, drinking water and roads. आज ओडिशा के पंचायत विकास और गरीब कल्याण के क्षेत्र में एक नया माइलस्टोन स्थापित हुआ है। नुआपड़ा और कलाहांडी जिला को छोड़कर राज्य के 28 जिलों की 471 ग्राम पंचायत कार्यालयों की नींव रखी गई और 48,693 हिताधिकारियों को अंत्योदय गृह योजना के तहत पहली किस्ती के रूप में 40,000 रुपया की सहायता दी गई है। गरीबों के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा कहते आए हैं, शासन नहीं सेवा ही हमारा मूल मंत्र है। उनके नेतृत्व में हम ग्राम पंचायत को लोक कल्याण और सेवा के केंद्र हम बना रहे हैं। हर ग्राम पंचायत कार्यालय के लिए केंद्र और राज्य सरकार की सहभागिता में कुल मिला के 35 लाख रुपया में एक अच्छा पंचायत कार्यालय तैयार किया जाएगा और इन कार्यालयों में सरपंच के लिए एक कमरे, पीओ के लिए एक, जेई के लिए एक, जीआरएस के लिए एक और अकाउंट कम डाटा ऑपरेटर के लिए भी एक एक अलग अलग कमरे बनाई जाएगी और उनके साथ सब सेवा एक ही स्थान पर एक ही टाइम में होगा। इसी आधार पर हमने
एक वन स्टॉप सर्विस सेंटर की तरह हम काम करेंगे। इसमें रिसेप्शन सेंटर रहेगा, वेटिंग एरिया रहेगा और कॉन्फ्रेंस हॉल, बैंक, पोस्टल सेवा केंद्र, गोडाउन इत्यादि सुविधाएं एक कैंपस में एक ही जगह में होने वाला है। और निश्चित रूप से गरीब लोगों के लिए घर बनाने की योजना जो हमने अंत्योदय गृह योजना शुरू किए उड़ीसा में, जो लोग BJP candidate Ram Kripal Yadav from Danapur Assembly constituency has lashed out at the Mahagathbandhan, calling it an alliance born out of self-interest rather than ideology and principle. Yadav said that unlike the NDA, where there is complete unity and a common goal to strengthen Nitish Kumar's government, the opposition alliance is plagued by internal rifts and opportunism. He reminded voters of the contrast between Bihar before and after 2005, stressing that Chief Minister Nitish Kumar had worked hard to lift the state from darkness and that people would not want to return to those days of instability. इसको आप कैसे देख रहे हैं? सीट शेयरिंग हुआ नहीं है, एक सीट पे 2-3 उम्मीदवार हैं, लेफ्ट के, वीआईपी के, कांग्रेस के, आरजेडी के, सभी ये कई सीटों पे देखने को मिल रहा है। देखिए, पहले से ही ये तय था कि ये महागठबंधन है, ये उसूलों, नीति और सिद्धांतों पर नहीं है, टकराहट होना ही था। क्योंकि ये महागठबंधन बड़ा बना है तो अपने स्वार्थ के लिए बना है, और जहां स्वार्थ की टकराहट होगी तो गठबंधन रहेगा ही नहीं। अब गठबंधन है, मारा मारी हो रहा है। और आपने देखा कि जहां हमारा जो एलआई पार्टनर है एनडीए का, कोई चूचा देखा आपने? बिल्कुल भी नहीं। तो सबका मन साफ है कि हम सरकार बनाएंगे, पुनः नीतीश कुमार जी की सरकार आगे बढ़ाएंगे। चूंकि सब लोगों की इच्छा है जनता की सेवा करना, और सेवा करके 2005 के पहले का बिहार और 2005 के बाद का बिहार वो सब ने देखा है। और मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं वहाँ भी रहा हूँ, क्लियर कट में बोल रहा हूँ, और यहाँ हूँ। आसमान जमीन का अंतर है। वो अंधकार में था वो बिहार, अब प्रकाश में आया है। तो फिर कोई चाहेगा, बिहार की जनता, चाहे कोई समाज का जनता हो, कि हम फिर अंधकार में जाएं? गड्ढा में था बिहार, उसको बहुत मुश्किल से नीतीश कुमार जी की सरकार ने उसको बाहर किया है। ये जो मेट्रो ट्रेन जो आप देख रहे हैं, देखिए दानापुर है, ये सपना कभी जो सत्ता में बैठे हुए पहले वाले लोग थे, महागठबंधन वाले लोग, उनके रिजीम में मैं ही प्रस्ताव दिया था, मना कर दिया, यहाँ कुछ होने वाला है। ये सब का इस्तेमाल, क्योंकि सोच ही नहीं थी, विजन नहीं था, प्रयास नहीं किया, इसलिए वहाँ कुछ नहीं हो पाया। ये जो भी आप डेवलपमेंट का काम देख रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, 4 लेन 6 लेन, नया एयरपोर्ट का निर्माण भी हुआ, मतलब सैंक्शन है, काम चल रहा है भेटा में, या रेलवे से, बिजली से, पानी से, सम्मान से, हर व्यक्ति को लाभ दिया है हमारी एनडीए की सरकार। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको सरकारी लाभ नहीं मिल रहा हो। चुनाव से पहले Army jawans continue to remain on duty as nation celebrates Diwali at forward posts along the line of control in Kupwara. Nayak Subedar Kailash Singh said that while their daily routine remains largely the same, they stay especially vigilant at night and get limited rest during the day. He said wearing the army uniform brings with the supreme duty of protecting the nation, a responsibility they consider their greatest honor. Calling their service a celebration in itself, he said that safeguarding the borders allow people to cross the country. नाम कैलाश सिंह, नायक सूबेदार कैलाश सिंह। कैलाश जी, आज दिवाली है तो किस तरीके का आपका रूटीन रहता है दिवाली के तौर पे और आम दिनों में भी? हमारा अमूमन आम दिनों में भी यही रूटीन रहता है, लेकिन आज दिवाली है तो दिवाली के दिन जैसे हमारा नाइट में, क्योंकि हम फॉरवर्ड पोस्टों में रहते हैं तो नाइट पर हम ज़्यादा बिजी रहते हैं, तो अलर्ट रहते हैं नाइट में, और डे में हम रेस्ट करते हैं। रेस्ट जैसे करने का तरीका हमारा, जैसे आगे कोई अपना सो गया, कोई अपना पढ़ाई कर लेता है, जैसे अभी नॉर्मल रूटीन में अभी हम चेस खेल रहे हैं, तो ये हमारा अमूमन ये रूटीन रहता है। वैसे तो हमारे लिए दीपावली का उतना महत्व नहीं है, क्योंकि हम इतने भाग्यशाली हैं कि हम देश की रक्षा के लिए ये वर्दी पहनी है, तो पहला हमारा कर्तव्य है मातृभूमि की रक्षा करना।
तो हमारे लिए ये सर्वप्रथम है, और जब हम जाते हैं तो वो हमारे लिए वही दिवाली होती है। तो घर से आप दूर है, जैसे आज दिवाली है तो घर से दूर है, तो कैसा फील होता है? ये फील तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वही पहले मैंने जो बोला कि हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने ये वर्दी पहनी है मातृभूमि की रक्षा के लिए, तो अच्छा लगता है। क्योंकि देखो, अगर हम यहाँ पर अपने देश की रक्षा कर रहे हैं तो अगला कोई सुरक्षित हमारे देश में वो लोग दीपावली मना पा रहे हैं, तो हम अपने आप को इसमें अपना बहुत अच्छा योगदान मानते हैं कि हम यहाँ पर मौजूद हैं और हमारे देश की जनता अच्छी तरह से दीपावली मना रही है। तो ये बताइए कि देशवासियों के लिए आपकी साइड से क्या मैसेज रहेगा? आप इतनी दूर पे, इतनी फॉरवर्ड पोस्ट पे है जहाँ बिल्कुल एनिमी जो है वो सामने है, तो देशवासियों के लिए को क्या कहना चाहिए? देशवासियों के लिए मेरी तरफ से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। उनके लिए एक खास संदेश ये है, जब तक हम यहाँ पर बॉर्डर में बैठे हैं और हम जब तक देश की सेना बॉर्डर पर यहाँ पर बैठी है, आप अच्छे तरीके से खुशहाल तरीके से अपनी दीपावली मनाएं। ये मेरी तरीके से एक उनके लिए आदेश, वो मैसेज है। थैंक यू। Former JDU leader Sanjeev Shyam Singh has joined Prashant Kishore's Jan Suraj party, saying that the Janata Dal United is no longer the party it once was. Singh said he resigned from the JDU on Saturday, alleging that Chief Minister Nitish Kumar no longer communicates directly with party workers as he used to. He claimed that certain elements have captured the party and taken advantage of the Chief Minister health condition to steer in a different direction. He added that the JDU has come to a standstill and there is no reason to remain with the party any longer. खंड अध्यक्ष है, तो मैंने कल इस्तीफा दिया पार्टी से, और मुझे लग रहा है कि पार्टी में जो पहले बातें थी, जो बातें हुआ करती थी, वो अब पार्टी में बातें नहीं हो रही हैं। जो डायरेक्ट संवाद मुख्यमंत्री जी का अपने तमाम वर्कर से हुआ करता था, वो अब नहीं हो रहा है, और पार्टी को कुछ ऐसे तत्वों ने अपने कब्जे में कर लिया है जो उनका चेहरा बनाकर राज प्रशासन करना चाहते हैं। और हम लोग ऐसे लोग जो 30 साल से हम लोग जुड़े रहे हैं पार्टी से, और हम बिहार विधान परिषद के गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का 2 बार प्रतिनिधित्व भी किया है, वैसे लोगों को भी अब पार्टी में नेतृत्व से मिलने का अवसर नहीं मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि अब इस पार्टी में रहने का कोई औचित्य नहीं है। ये पार्टी अब ठहर गई है, और ऐसे नेतृत्व, जो नीतीश कुमार की जो तबीयत खराब हुई है, कुछ लोग उसको कब्जा कर लिए हैं और एक तरह से इसको दूसरी दिशा में ले जाना चाह रहे हैं। इसलिए हम लोगों को लगा कि अब जो है बिहार राज्य विकास नहीं करेगा, विकास जितना करना था कर लिया। विकसित राज्य बनने के लिए अभी के समय में प्रशांत किशोर जी ही एक ऐसे नेता उभरे हैं जो ईमानदार हैं, प्रतिबद्ध हैं, समाज सेवा के प्रति उनकी पूरी रुचि है, और पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ वो समाज सेवा में लगे हुए हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो बिहार में पलायन हुआ, जो बेरोजगारी है, जो विकसित राज्य बनाने में और जो योजनाएं बनाने की आवश्यकता है, वो सब क्षमता इस नए युवा नेता में है। जैसा हम लोग 1994 में नीतीश कुमार जी के में देखा करते थे कि वो नेतृत्व कर सकते हैं बिहार का, और उस समय के सड़े गले सरकार को हटा सकते हैं, उसी तरह से आज प्रशांत किशोर जी में हम लोग देख रहे हैं। और मैंने देखा कि यही उन्हीं के नेतृत्व में अगर सरकार बने तो वर्तमान समय में जो सरकार को भ्रष्ट लोगों ने, परिवारवादी लोगों ने कब्जा कर रखा है, उससे मुक्ति मिलेगी और बिहार जो है विकासशील राज्य से विकसित राज्य। That's all for now. Thank you for watching on Bill TV.